मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तो इसका आधार उसके अंदर मौजूद अच्छे गुण हैं। संयम, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम, सद्भाव, ये गुण ही मनुष्य को महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य की बौद्धिक और पुरुषार्थ की जो क्षमता है वो अपना सही इस्तेमाल तभी कर पाती है जब उसमें ये गुण मौजूद होते हैं, अन्यथा वह इनका उपयोग अपने स्वार्थ, दूसरों पर रोब जमाने या शोषण आदि में कर सकता है और यही क्षमताएं अशांति, मुसीबत और परेशानी भरा माहौल खड़ा करती हैं। और ये तो उस परमात्मा की इच्छा की भी अवज्ञा है जिसने मनुष्य को अतिरिक्त योग्यताएं दी भी इसलिए थी कि ताकि उसका जो ये विश्व रूपी, संसार रूपी बगीचा है वो सुंदर बन सके। अगर मनुष्य ने परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन किया तो परमात्मा के दरबार में इसके दंड की भी व्यवस्था है। इसी कारण गंभीर कुकर्मों के लिए जो मनुष्य करता है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, इसी कारण से उसे निचली योनियों तक में भटकना पड़ता है। जैसे संसार में अगर किसी ऑफिसर को, बड़े अधिकारी को उसके वेतन के अलावा गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, सहयोगी या अतिरिक्त जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों को अधिक अच्छे ढंग से निभा सके, ना कि वो इनका इस्तेमाल अपना रोब और विलासिता प्रदर्शन करने के लिए करे। अगर हमें जो परमात्मा की तरफ से सुविधाएं मिली हैं, प्रकृति ने भरपूर साधन दिए हैं, अगर हम उनका गलत उपयोग करेंगे तो हमको दंड भी मिल सकता है। इसीलिए हमको अपनी शक्ति को स्वार्थ, विनाश या गलत कामों से हटाकर उस परमात्मा के संसार रूपी वाटिका को सुंदर, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में योगदान देना है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी भाव संवेदना ही है। इसी को अपनाने पर मनुष्य दूसरों की पीड़ा और दुख दर्द को समझ पाता है। इसी वजह से वह दूसरों के दुख को भी बटा लेता है और अपने सुख और खुशियों को बांट भी देता है। सद्भाव, सहानुभूति, सज्जनता, शालीनता, ये गुण होने पर ही चारों ओर शीतलता का और सुख शांति का वातावरण बनता है। और इसी को धारण करने पर, यानी इन्हीं गुणों को धारण करने पर मनुष्य महामानव तक बन सकता है। वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाकर भेजा है। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। हमारे अंदर वह सब कुछ बीज रूप में छिपा पड़ा है जो स्वयं भगवान में है, उस परमात्मा में है। रिद्धि सिद्धियों के रूप में न जाने कितनी शक्तियाँ हमारे अंदर छिपी पड़ी हैं, लेकिन जब हम साधना द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा से जुड़ने पर उन शक्तियों को जगाते हैं तो हमारे अंदर उन दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं और मनुष्य के अंदर ईश्वरीय अंश जागने लगता है। तभी तो मनुष्य महात्मा बन जाता है, ऋषि बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर सोई हुई उस परमात्मा की शक्ति को प्रकट किया है और वो परमात्मा की तरह ही प्रेममय हो जाता है। मनुष्य जीवन को पशु ही नहीं, देव योनियों से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि पशु योनि और देव योनि दोनों ही भोग की योनियां हैं। मात्र मनुष्य ही कर्म योनि है। पशु अपने निम्न कर्मों को भोगते हैं और देवता अपने पुण्य कर्मों के सुखों का भोग करते हैं, लेकिन अपने कल्याण व मुक्ति के लिए वह इस योनि में कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि को ही अधिकार मिला है कि वह अपने कल्याण व मुक्ति के लिए कर्म करे। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण ही हर युग में ऋषि, मुनि, संत, महात्मा मनुष्य जीवन के सौभाग्य का गुणगान करते आए हैं,
तभी तो कहा जाता है, बार बार हमको शास्त्र वाणियाँ चेताती हैं कि हे मनुष्य, तू होश संभाल, अपने हीरा जन्म का सही उपयोग कर, इसे सफल बना, इसे धन्य बनाने में जुट जा। तभी तो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। न जाने कितने पुण्य कर्मों का, न जाने कितने योनियों में भटकने के बाद ही तो मुझे इतना अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। महाभारत में भी महर्षि वेद व्यास ने ये बात कही थी कि इस धरती पर मनुष्य जीवन से तो श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अब हम अपनी इस मनुष्य जीवन की कद्र करें, उस परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि परमात्मा से जुड़ेंगे तभी तो हमारे अंदर जो गुण हैं वो सब सोए हुए हैं, तभी तो हमारी दिव्य शक्तियाँ जागृत होंगी। हरि ओम।